हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढलसर क्लासेस। आज हमको ये ज़रूरी है बोलना, जितने भी स्टूडेंट्स कमिंग दिसंबर में यूजीसी के नेट और जेआरएफ के लिए एग्ज़ाम लिख रहे हैं, हाउ दे कैन प्रिपेयर विथ ए बेटर वे और स्ट्रेटेजिक वे और इंटेलिजेंटली कैसे तैयारी करें, उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास 60 दिन या 2 महीना है। सो यू डिवाइड दिस 2 months एंड 2 parts। फर्स्ट 30 डेज में आपको क्या करना है ये मैं बताऊंगा, और सेकेंड 30 डेज में आपको क्या करना है ये भी बताना है। सो फर्स्ट 30 डेज स्पेशली फोकस बोथ द पेपर 1 एंड पेपर 2, और इसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक टाइम टेबल बनाई है जिसमें आपको लगे जितने भी यूनिट सिलेबस में जितने भी थिंकर्स है, रिसर्च है, सारे चीज़ को आप कवर कर सकें। क्योंकि हमारे 30 दिन के अंदर अगर पूरा आप किताब पढ़ेंगे तब भी नहीं हो सकता है, तो हम लोग कंसेप्ट को, फैक्ट को किस तरीके से पढ़े, फिर नोट्स बनाए। एंड हमें लगता है जो हमारी ढलसर क्लासेस की जो यूट्यूब चैनल है उसको आपने अगर फॉलो किया है तो रिसर्च अभी कंटिन्यू है, बट जो थिंकर्स की पार्ट है स्पेशली द वेस्टर्न थिंकर वो कवर हो चुका है। कुछ इंडियन थिंकर्स बाकी है, हम उसको भी कवर करेंगे। बट वो जो वेस्टर्न थिंकर को अगर आप इन डिटेल जाएंगे पूरा बुक्स को ओरिजिनल बुक से पढ़ेंगे तब नहीं हो सकता है। तो कैसे आपकी नोट्स क्रिस्पी या जिस्ट की तरीके से सारे कंसेप्ट और फैक्ट को लिखना है, याद रखना है, ताकि आपको कवर हो जाए एज पर दी सिलेबस। उसमें जो भी आप नोट्स बनाएंगे उस नोट्स को इस तरह बनाइए ताकि आपको लगे जो आप सिर्फ एक बाद में जब रिवाइज करना पड़े तो आपको आसान हो जाए। अभी आप उस कंसेप्ट को लिख सकते हैं, और जो जो कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है यूट्यूब वीडियोज़ में उसको भी आप देख के अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा व्हेनेवर यू वांट टू रिवाइज इट। जब भी आप पेपर 1 पेपर 2 की बात करते हैं, जो पेपर 1 है उसमें तो आपको रिसर्च में भी कुछ क्वेश्चंस है, और जो जनरल क्वेश्चंस जो आपकी एप्टीट्यूड ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोनों पेपर के अगर अच्छी परफॉर्मेंस ना हो तो हमारे लिए नेट क्वालिफाई करना भी और जेआरएफ दोनों मुश्किल हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है जो रिसर्च अगर हम पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस आ सकती है, और सेकंड पेपर जो आपकी सोशियोलॉजी के कोर पेपर है वो भी कवर हो जाएंगे। बट इसी फर्स्ट पेपर के लिए भी आपको ये ध्यान रखना है तो क्या क्या चीज़ें उसके सिलेबस में है और क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। और पेपर 2 में तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो हम लोग यूट्यूब चैनल में ढलसर क्लासेस के नाम पे पढ़ाते हैं। टोटल 10 यूनिट है, और इस 10 यूनिट में कैसे उसको सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट करना है, और उसके हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना है। और टाइम मैनेज करना मतलब यू हैव टू फोकस अलॉन्ग विथ योर पॉजिटिव माइंडसेट, बॉडी एंड माइंड दोनों को हेल्दी रख के और तैयारी करना है। पॉजिटिव माइंडसेट, इसमें कोई निराश या हताश होने की कोई कारण नहीं। जितने लोगों ने क्लियर नहीं कर पाए तो दिसंबर के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले बार और पहले भी अपनी सिस्टमेटिक नोट्स बना के इन्होंने क्लियर किया है नेट और जेआरएफ, तो आप भी इस बार ऐसे सिस्टमेटिक वे में तैयारी करिए ताकि आप भी इस बार क्लियर कर सकें। तो पहला जो 30 दिन में आपको सारे कंसेप्ट और फैक्ट को लिखना है, नोट्स बनाना है। बट जो सेकंड मतलब जो सेकंड पार्ट 30 डेज या 1 महीना, उसके लिए आपके पास समय खाली PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, रिवाइज करना है। दोनों पेपर के लिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए जितना आप पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव पैटर्न और MCQ के क्वेश्चंस जो भी अवेलेबल है, और ऑलरेडी मैं इससे जुड़े हुए जो भी बुक्स है वो मैं बता चुका हूँ मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और इस बार आपको जो लास्ट 30 डेज आपको मिलेगी नवंबर, तो आप उसको कम से कम, ये ज़रूरी है कितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एंड आप कितना कर पाते हो। आपको अपने आप को मेजर करना है जो हम एक पूरी पेपर को प्रीवियस ईयर को सॉल्व किया, कितना ठीक किया और कितना नहीं कर पाया, और किस जगह पे आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ये आपको खुद आकलन करना है। यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ,
that how much you can qualify or how much you can do the correct answer for the paper 1 and paper 2. So दोनों पेपर के लिए आपको ऐसे तैयारी करना है और सिलेबस आपके पास रेडी है और आपको टिक करके जाना है कौन से सिलेबस को आपने कौन सी यूनिट को कंप्लीट किया और उस आधार पर पुराने क्वेश्चंस सॉल्व किया और कोई भी थिंकर या कोई भी यूनिट में जो भी टॉपिक्स है उससे जुड़े हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जे आप जब भी तैयारी करेंगे इस तरह चीज़ों के लिए आपको एक हेल्दी माइंड और हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए। तो आपकी ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव और जो सकारात्मक सोच और जो आपकी मेहनत करने की जो इंटेंसिटी या इच्छा ये आपको ज़रूर सफलता देगी। और इसके लिए बिल्कुल आपको पहले से कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए जो किस तरीके से पहले क्वेश्चन आया था हमारे लिए क्या होगा कितने कट ऑफ जाएगी, ये सब चीज़ों को सोचना नहीं है। यू जस्ट गिव योर बेस्ट, आप अपना बेस्ट दीजिए। और जितने भी लोगों ने अभी तक क्वालिफाई किया है, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हमसे बात किए हैं और इन्होंने बताया है अगर इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो आप तैयारी कर रहे हो जो सिलेबस को देख के यूजीसी की तैयारी कर रहे हो उसमें अगर आपकी स्ट्रेंथ को और आपकी कमियां को वीकनेस को अगर आपने समझ लिया देन यू कैन कवर इट। और ये सिंपली मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ सारे क्वेश्चंस को रटना है, इट्स नॉट अबाउट ओनली गेट बाय हार्ट, ऐसा नहीं। इस कंसेप्ट को समझना है और समझ कर जब आप याद रखेंगे तो ये लंबे समय तक आपके पास वो आंसर मौजूद रहेंगे। तो आज की जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन कम आता है जी नो, और इस क्वेश्चंस डायरेक्ट क्यों नहीं आता है इसका कारण सभी लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को अटेंड करना और ठीक करने में आसान है। सो मोस्टली तो क्वेश्चंस को थोड़ी सी घुमा फिरा के या ऐसा क्वेश्चंस पूछते हैं जहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो सकता है, जहाँ पे इनको लगा एक आंसर नहीं दो आंसर सही है, और उस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि आपको थोड़ी सी द्वंद्व में या कन्फ्यूजन में लाए। इसका सिर्फ यही कारण है जो बेस्ट है, जो उसकी इंटेलिजेंट, जो उसकी तैयारी हमारे लिए जो हम लोग बेस्ट वे में तैयारी करते हैं उसी हिसाब से आपको अपने आउटपुट या रिजल्ट मिलेंगे। सो आई एम नॉट गिविंग यू द disappointment of not qualifying, rather I am giving you the ideas that how you can qualify with the positive mind, with your hard work, dedication, and keep continue it with that pace। और उस पहले जो नहीं क्वालिफाई कर रहे थे उस बात को सोचना ही नहीं। You consider that this time this is your attempt and you will qualify it, and I wish good luck to all of you। हम सभी को शुभकामना देते हैं, all the best, and keep working hard, keep watching Dhalsar classes। Thank you so much।